हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस से टोटल 30 क्वेश्चन को। मैंने आपको पिछले ही क्लास में कमेंट की थी कि मैं हर क्लास में जो है वो आपका प्रीवियस ईयर्स के जीके जीएस के क्वेश्चन को लाऊंगी चैप्टर वाइज। आज का चैप्टर हमारा जो है वो आपका संविधान से रिलेटेड और नदी से रिलेटेड है। जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो आपका नदी और आर्टिकल से रिलेटेड होगा। इसमें सारे 30 क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर से कवर अप किए गए हैं, जो आपके आगे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को अच्छे से जरूर स्टडी कीजिएगा कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर हम लोग भरतनाट्यम की बात करते हैं तो भरतनाट्यम जो है ना वो हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है। तो जी हाँ, वो देश आपका USA है। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि जो है वो आपका USA से अपनाई गई है। साथ ही साथ इसके अलावा जो है आपका फंडामेंटल राइट्स को भी जो है वो आपका USA से ही बोरो किया गया। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी USA से ही बोरो किया गया है। और इन दोनों टॉपिक को आप इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रारूप संविधान की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग विशेष समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थे आपके सर अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स देखिए, यहाँ पे एक्स जो है वो आपका किसी का नाम डिनोट किया गया है। एक्स जिसकी आयु जो है वो आपका 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो देखिए एक्स जो है, अगर हम लोग यहाँ पे संविधान के कुछ अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चा जो है वो आपका 10 साल का है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे शोषण होगा। दैट मीन्स यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, तो जी हाँ, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना, सारे मिनिस्टर को अपॉइंट जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके निम्नलिखित में से किस देश में झूमिंग को कोनुकू के नाम से जाना जाता है। देखिए झूमिंग जो है ना वो आपका एक तरह का कल्टीवेशन होता है, जिसमें क्या होता है ना कि खेतों को जलाया जाता है और फिर उसको दूसरे सीजन के लिए तैयार किया जाता है। तो ये आपका कोनुकू जो है वो आपका एक झूम के कल्टीवेशन का ही नाम है, जिसे बेसिकली वेनेजुएला में जो है इसे कोनुकू के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में ना बेसिकली ये आपका, अगर हम लोग बात करते हैं 1992 की, तो 1992 में 2 संशोधन जो है वो पारित किया गया था। पहला संशोधन आपके पास था 73वां संशोधन, दूसरा 74वां संशोधन। 73वां संशोधन के अंदर जो है वो आपका पंचायत था। पंचायत में पार्ट 9 और इसमें शेड्यूल जो है वो 11 रखे गए थे। वहीं अगर हम लोग 74वां संशोधन की बात करते हैं तो इसमें आपका म्यूनसिपैलिटी था, जिसके पार्ट जो है वो आपके 9A थे और इसमें टोटल 12 शेड्यूल को शामिल किया गया था। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है पंचायत की, पंचायत किससे संबंधित है। तो पंचायत जो है वो आपका पार्ट 9 और शेड्यूल 11 से संबंधित है। आपके पास यहाँ पे सिर्फ पार्ट दिया हुआ, दैट मीन्स ये सिर्फ इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि गिर नेशनल पार्क यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान को इसके डैश के लिए जाना जाता है। बताइए किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो जी हाँ, गिर नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली आपका गुजरात में स्थित है, जो आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है ना, यानी एशियाई शेर के लिए ये जाना जाता है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। बताइए। तो जी हाँ, ये अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये आपका आर्टिकल 74 में दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग नर्मदा की दासी की बात करते हैं तो वो नदी आपका है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को बेसिकली नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है।
वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए। तो बताइए, लोकसभा के अगर हम लोग पहले आम चुनाव की बात करते हैं तो ये आपका 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के पहले आम चुनाव के बाद ना 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन जो है वो किया गया था। याद रखिएगा, पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो वो समय था आपका 17 अप्रैल 1952 का। इसमें क्या था कि पहली लोकसभा ने अपना कार्यकाल 5 साल तक पूरा किया और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। इसे भी इस टॉपिक में आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इस लोकसभा का पहला सत्र जो है वो आपका 13 मई 1952 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 13 मई 1952 को शुरू किया गया था। इस टॉपिक में आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सारा टॉपिक। चलिए वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो आपके राज्यों का विधानसभा के सदस्य करते हैं। याद रखिएगा, कौन करता है, तो राज्य के विधानसभा के सदस्य जो हैं वो आपके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो वो आपके थे शिव कुमार सेन। कौन थे, शिव कुमार सेन थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है। जो ऐसी नदी जो 12 माह तक नहीं सूखती है, कंटिन्यू जो है वो बहती रहती है, वो नदी कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग 12मासी नदी की बात करते हैं तो 12मासी नदी जो है वो आपका इंडस यानी सिंधु नदी है। देखिए, सिंधु नदी जो है ना वो आपका कैलाश मानसरोवर रेंज से निकलती है और इंडिया, पाकिस्तान और अरेबियन सागर से होते हुए वहाँ पर जाके मिल जाती है और ये लास्ट आपका बंगाल की खाड़ी में जा के गिरती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख समानता के अधिकार से संबंधित है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे आर्टिकल अगर आप देखिएगा तो वो आर्टिकल है आपका 14। आर्टिकल 14 में जो है वो आपका समानता के अधिकार का संबंध जो है वो दिया गया है। वहीं आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 में आपका जीवन के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो है वो करी गई है। सारा टॉपिक आप इसमें याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो है आपका कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना होगा। तो देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होना डैट मीन्स पूरा का पूरा जितना भी अर्थव्यवस्था को पारित करना, और ऐसा होगा तो इस कंडीशन में किसे इस्तीफा देना पड़ेगा, तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है वो इस्तीफा देना पड़ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस कंपनी की संपत्ति के कुल मूल्य को घटाकर उसकी देनदारियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए बेसिकली नेट वर्थ का जो यूज़ है वो किया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग संयुक्त सत्र यानी जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है वो आपके कौन करते हैं। तो जी हाँ, वो आपके हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं ना। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री यानी रिवेन्यू मिनिस्टर था। तो जी हाँ, वो था आपका टोडरमाल। टोडरमाल जो था वो अकबर का राजस्व मंत्री था। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सिंधु नदी के उद्गम की बात करते हैं तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो आपका कैलाश रेंज से है ना। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका रिवर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो जी हाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो आपकी ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी जो है वो आपकी पश्चिम की तरफ बहने वाली एक नदी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग तीस्ता की बात करते हैं तो तीस्ता जो है ना वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक हिस्सा है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि कृष्ण नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। तो अगर हम लोग कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी जो है ना, ये आपका बेसिकली महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर के बहती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रह्मपुत्र नदी को डैश के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बताइए किस रूप में जाना जाता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दिहांग, इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के बीच स्थित है, वे हैं। बताइए वे दो नदियाँ कौन सी है। तो जी हाँ, वे दो नदियाँ की बात करते हैं तो वो आपका नर्मदा और तापी नदी है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी कहाँ से बहती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सांगपो नदी की बात करते हैं तो भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी जो है वो आपका तिब्बत से बहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बिहार के शोक की बात करते हैं तो वह है आपका कोसी। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, फिर बूढ़ा गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जी हाँ, वो है आपका गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है और यहीं समाप्त हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, वो नदी आपका है चांबल नदी। चांबल नदी जो है वो भारत का एक ऐसा नदी है जो भारत में ही उत्पन्न होता है और भारत में ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आज के वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया है और सारा क्वेश्चन जो मैं आपको बताई थी, ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो कवर अप किया गया है वो आपका नदी और कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे आर्टिकल से लिए गए हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का पीडीएफ जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे तुरंत का तुरंत अपलोड हो जाता है, जहाँ से आके आप सारे क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं, एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक के साथ क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। रीजनिंग और मैथ का क्लास भी जो है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग उसमें चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।